सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे, और वो भी किसके लिए? सब ऑडिटर के पोस्ट के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के तहत सीजी व्यापम के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ पोस्ट निकाले गए हैं, और कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 69 पोस्ट निकले हैं। सिर्फ 69 पोस्ट निकले हैं सब ऑडिटर के पोस्ट के लिए। यानी कि समझ जाओ 69 पोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में। तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, और कट ऑफ भी क्या हो सकता है, बहुत हाई जा सकता है। तो तैयारी आप लोग को बिल्कुल सीरियसली तरीके से करना पड़ेगा। तो पहले आज हम लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस में मैं आपको समझा दूं यहाँ पर। तो सिलेबस ऐसा है कि सिलेबस इसका 4 पार्ट में सिलेबस रहेगा। पहले पार्ट में आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा, अकाउंटिंग की बेसिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जो तकरीबन 35 मार्क्स का रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा, कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। अकाउंटिंग 35 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो ऑडिटिंग रहेगा, ऑडिटिंग टॉपिक रहेगा। तो ऑडिटिंग आपका भी 35 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला कितना मार्क्स हो गया? 70 मार्क्स हो गया। इसके बाद आप लोगों का मैनेजमेंट टॉपिक से रहेगा, यहां से आप लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट आप लोग का इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, और यहां से आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से आप लोग का कितना हो जाएगा? टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो अगर गौर से देखें तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अगर ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरफ से आएंगे? एक तो आपके अकाउंटिंग टॉपिक से आएंगे, दूसरा आपके ऑडिटिंग के टॉपिक से आएंगे। तो ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं। बाकी 15 मार्क्स के मैनेजमेंट और किससे आएंगे? इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो अब सिलेबस थोड़ा डिटेल में देख लें। ठीक है, चलो सिलेबस थोड़ा डिटेल में आपको दिखला देता हूँ मैं। तो सिलेबस थोड़ा डिटेल में देख लीजिए क्या है सिलेबस में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो अगर अकाउंटिंग में देखा जाए तो आपको वही चीज है कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, नीड क्या है, फंक्शन क्या है उसके, और ब्रांचेस क्या है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या है, कन्वेंशन क्या है, मतलब टोटल 11th का लेवल है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ोगे, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कैसे करना है, जर्नल एंट्री क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल एंट्री क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन टॉपिक रहेगा, फाइनल अकाउंट रहेगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर रिजर्व, इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। इसके अलावा कंप्राइज अकाउंटिंग में रहेगा, जनरली अकाउंटिंग के लिए क्या क्या पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो है, वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह में, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर अकाउंट, मतलब टोटल कंप्यूटर में किस प्रकार से आप अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक आ जाता है, एक तो अकाउंटिंग 11th के लेवल का बेसिक टॉपिक हो गया। अब इसके बाद आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या देखना है हम लोग को? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर एंड डिवेंचर के बारे में पढ़ना है, कैसे इशू करना है, कैसे फॉर फ्यूचर होगा, सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, री इशू की जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, शेयर्स को वैल्यूएट कैसे किया जाता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे और है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में और बचा है 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा अकाउंटिंग में आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखोगे, मटेरियल कॉस्ट के बारे में देखोगे, इंप्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड्स के बारे में देखेंगे। इसके अलावा ओवरहेड्स, याद होगा कॉस्ट में आप लोग ओवरहेड्स पढ़े हो सेकेंड ईयर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल ईयर में पढ़े थे, याद होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी खास बात यह होगी कि इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन वाला चीज है वो मैं आप पे हमारे ऐप में क्या कर दूंगा? फ्री में अपलोड कर दूंगा, तो आप थोड़ा उसको भी देख सकते हैं। बट ज्यादातर हमारा फोकस किस पे रहेगा? एमसीक्यू पे। ठीक है, तो एमसीक्यू करेंगे हम लोग अच्छे से, तो अपना क्लियर रहेगा उसमें। फिर भी प्रैक्टिकल अगर आपको नॉलेज लेना होगा और थोड़ा डिटेल नॉलेज लेना होगा तो आप ऐप में हम लोग एक आपका फ्री में वहां पर एक प्रैक्टिकल वाला जितना पोर्शन है इसका, जैसे रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये सबको हम डाल देंगे। इसके अलावा ईआरपी सॉफ्टवेयर, वर्किंग मैकेनिज्म, ये सारी बातें अकाउंटिंग टॉपिक में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जल्दी बोलो।
हाँ ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, दिख रहा है आपके सामने, ऑडिटिंग में ये सब टॉपिक को डिस्कस करना है। ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन, इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिटर, इन्वेस्टिगेशन, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, बहुत छोटा टॉपिक है देखो। अकाउंटिंग अच्छा खासा था, देखो ध्यान से देखो, पढ़ने का तरीका देखो। अकाउंटिंग को अगर आपने देखोगे तो अकाउंटिंग में देखो ये पोर्शन है पूरा, तकरीबन अगर देखा जाए इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है टोटल। अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ऑडिटिंग में देखो केवल कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक है, और 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा ऑडिटिंग के ही क्वेश्चन से क्या रहेगा, छाया रहेगा। तो छोटा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा ये आपको मार्क्स देगा, 35 मार्क्स देगा, छोटे टॉपिक से अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंड यूनिट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड यूनिट की। किसकी बात करते हैं? थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में बच्चों मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोटिवेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं वो, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग क्या होती है, कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो उससे रिलेटेड है, थ्योरिकल पार्ट है, वो सब चीजें इसमें है। ओके, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किया जाता है, कंपनी की मीटिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, नोटिस कैसे दिया जाता है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। क्योंकि आपको जो सब ऑडिटर का पोस्ट होगा वो छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे तो क्वेश्चन आपका क्या है, तय है, बनना ही बनना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं यूजीसी नेट में, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग। अगर गौर से देखा जाए तो यूजीसी नेट का हम लोग का जो 10 यूनिट था ना, उसी में से ही 4 यूनिट उठा के क्या कर दिया, आपके सामने रख दिया है कि नहीं, ठीक है। लगभग वही सब चीज है, बस थोड़ा सा डिटेल में इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे, और तैयारी सीरियसली करना है आप लोगों को, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया भाई पूरे छत्तीसगढ़ में 69 पोस्ट है। ज्यादा अपन मतलब लोक लुभावने वादे नहीं करेंगे। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत रखोगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस उतना ज्यादा क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा, पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला होता है तुम्हारा क्या, इकोनॉमिक्स ग्रुप। तो इकोनॉमिक्स ग्रुप में क्या क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्केट डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट मोनोपोली, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म्स, इंडस्ट्री। ओके, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक प्राइसेस कंट्रोल, छत्तीसगढ़ का पूछा है तो आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से करना ही करना है अपन को, है ना। और बैंकिंग इन इंडिया, ठीक, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई कैसे वर्क करता है, नाबार्ड क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज को देखना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, कैसे पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले जल्दी जल्दी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में, सिर्फ मतलब जानेंगे होता क्या है। और उसके बाद खूब सारे हम लोग क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, खूब सारे एमसीक्यू लगाएंगे, तब मजा आएगा बनाने में। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आप कितना भी ज्यादा पढ़ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितना भी आपको नॉलेज हो जाए, आपके सही होने के, आपके किसी पोस्ट में जाने के चांसेस या आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तब आपका ब्रेन जो है ना वैसा वर्क कर पाता है, तब आपकी नॉलेज बढ़ती है, नई नई चीजें। तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ना कि कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट में सिर्फ मतलब जानो ये होता क्या है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। आई बात समझ में? तो अब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। तो आज हमने सिलेबस डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जस्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, अकाउंटिंग के टर्म्स हम लोग देखेंगे बेसिक, ठीक है। तो चलिए आज सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलिए अब हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं क्या, अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।